सोचिए, एक ऐसा आदर्श जो हमें लगा कि इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है, पॉलीमैथ, यानी वो इंसान जिसे कई अलग अलग विषयों में महारत हासिल हो। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये आदर्श एआई जैसी एक नई और बहुत शक्तिशाली टेक्नोलॉजी की वजह से फिर से वापस आ रहा है? तो सवाल यही उठता है कि क्या हम सच में एक नए रेनेसा, एक नए पुनर्जागरण के दौर में आ गए हैं? आज की इस कड़ी में हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस शब्द को ही समझ लेते हैं। पॉलीमैथ। ये शब्द ग्रीक भाषा के पॉलीमैथीज से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है जिसने बहुत कुछ सीखा हो। मतलब एक ऐसा इंसान जिसका ज्ञान किसी एक दायरे में बंधा हुआ नहीं, बल्कि कई अलग अलग सब्जेक्ट्स में फैला हुआ हो। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है एक खोया हुआ आदर्श। हम उस दौर की बात करेंगे जब दुनिया में ऐसे महारथी थे जिन्होंने ज्ञान को सीमाओं में कभी नहीं बांधा। अब जरा इन नामों पर गौर कीजिए। हाइपेशिया से लेके लियोनार्डो दा विंची और बेंजामिन फ्रैंकलिन तक, इन सभी में एक बात बिल्कुल कॉमन थी। ज्ञान के लिए इनकी जो भूख थी वो किसी एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं थी। इन्होंने आर्ट, साइंस, पॉलिटिक्स, ना जाने कितने ही फील्ड्स में महारत हासिल की थी। लेकिन फिर कहानी बदल गई। हम एक ऐसे युग में आ गए जहां ज्ञान को अलग अलग खानों में, अलग अलग डब्बों में बंद कर दिया गया, जिसे हम साइलो का युग भी कह सकते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? देखिए, 15वीं सदी के बाद से जानकारी का, मतलब इन्फॉर्मेशन का, एक ऐसा धमाका हुआ कि वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि किसी एक इंसान के लिए कई फील्ड्स में एक्सपर्ट बनना लगभग नामुमकिन हो गया। नतीजतन विद्वानों को अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक छोटे से दायरे पर लगाना पड़ा। और यहीं से दो अलग अलग आदर्शों का जन्म हुआ। एक तरफ था पॉलीमैथ, जो सारे ज्ञान को जोड़कर देखने पर जोर देता था, और दूसरी तरफ था स्पेशलिस्ट, जिसका मकसद था किसी एक ही फील्ड में बहुत गहरी जानकारी हासिल करना। एक की वैल्यू थी बड़ी, जटिल समस्याओं को सुलझाना, तो दूसरे की वैल्यू थी टेक्निकल तरक्की करना। इस प्रॉब्लम को 1959 में सीपी स्नो ने अपनी एक किताब में बहुत अच्छे से समझाया था। उन्होंने लिखा था कि कैसे पूरी सोसाइटी की सोच दो अलग अलग ध्रुवों में बट रही है। एक तरफ है लिटरेचर और आर्ट्स वाले लोग, और दूसरी तरफ है साइंटिस्ट। ज्ञान की दुनिया दो हिस्सों में टूट रही थी और उनके बीच की बातचीत लगभग खत्म हो रही थी। और इस बंटवारे का नतीजा क्या निकला? दुनिया विकेड प्रॉब्लम से भर गई। ये वो पेचीदा समस्याएं हैं जिनका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं होता, जैसे क्लाइमेट चेंज या फिर कोई महामारी। ये ऐसी प्रॉब्लम है जिन्हें सुलझाने के लिए कई अलग अलग तरह के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब कहानी में एक जबरदस्त अनएक्सपेक्टेड मोड़ आता है। एक डिजिटल पुनरागरण जो ज्ञान के इस बंटवारे को खत्म करने का वादा कर रहा है। और विडंबना देखिए, जिस इन्फॉर्मेशन के विस्फोट ने ज्ञान को अलग अलग डब्बों में बंद किया था, उसी ने हमें उन डब्बों को जोड़ने का एक जरिया भी दे दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। तो एआई ये करता कैसे है? पहला, ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को पलक झपकते प्रोसेस कर सकता है। दूसरा, ये अलग अलग फील्ड्स के बीच ऐसे छुपे हुए कनेक्शंस और पैटर्न ढूंढ निकालता है जिन्हें इंसान आसानी से नहीं देख पाते। और तीसरा, ये हमारे रोजमर्रा के उबाऊ काम को ऑटोमेट कर देता है, ताकि हम अपना दिमाग, क्रिएटिविटी और बड़ी पिक्चर पर लगा सकें। और इसी की वजह से पॉलीमैथ की एक नई नस्ल, एक नई पीढ़ी उभर रही है। चलिए देखते हैं कि 21वीं सदी में एक पॉलीमैथ होने का मतलब क्या है, और कौन लोग हैं जो इस नए आदर्श की मिसाज बन रहे हैं। हाँ, तो ये बात बहुत ज़रूरी है। आज का पॉलीमैथ वो नहीं है जिसे हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो। नहीं, बल्कि आज का पॉलीमैथ वो है जिसे कम से कम 3 बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स में एक्सपर्ट लेवल का ज्ञान हो। यहाँ बात सिर्फ जानकारी की नहीं, गहरी समझ और महारत की है। चलिए कुछ आधुनिक पॉलीमैथ के उदाहरण देखते हैं। जॉनी किम को ही लीजिए, एक एलीट नेवी सील, फिर हार्वर्ड से पढ़े डॉक्टर और अब नासा के एस्ट्रोनॉट। या फिर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, बॉडी बिल्डिंग के चैंपियन, हॉलीवुड के मेगास्टार और कैलिफोर्निया के गवर्नर। इन लोगों ने ये साबित किया है कि बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स में टॉप पर पहुंचना मुमकिन है। जॉनी किम के बारे में ये आंकड़ा देखिए, 100 से भी ज्यादा। डॉक्टर और एस्ट्रोनॉट बनने से पहले उन्होंने एक नेवी सील के तौर पर 100 से ज्यादा कॉम्बैट मिशंस में हिस्सा लिया था। ये है आज की पॉलीमैथी का लेवल।
कमाल का अनुशासन और काबिलियत का एक बेजोड़ संगम। यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा, पॉलीमैथ और जनरलिस्ट के बीच का फ़र्क। पॉलीमैथ के पास कई फील्ड्स में गहरी, एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज होती है, वहीं जनरलिस्ट के पास नॉलेज का दायरा तो बड़ा होता है, लेकिन वो अक्सर ऊपरी सतह का होता है। पॉलीमैथ असल में अलग अलग स्पेशलिस्ट्स के बीच एक पुल का काम करता है। तो हमारा भविष्य कैसा होने वाला है? क्या ये पॉलीमैथ का भविष्य है? चलिए इसके दोनों पहलुओं पर नजर डालते हैं, इसके वादे पर भी और इसके खतरों पर भी। एआई की मदद से पॉलीमैथ बनने के फायदे तो कमाल के हैं। जब अलग अलग फील्ड्स की जानकारी मिलती है तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन बढ़ता है। हम उन जटिल, विकेड प्रॉब्लम्स को एक होलिस्टिक नजरिए से हल कर सकते हैं, और इतनी तेजी से बदलते दुनिया में ये हमें सीखने और अडाप्ट करने की क्षमता देता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक खतरा ये है कि हम सिर्फ जानकारी तक पहुंच को ही असली समझ मान बैठे। एआई पे बहुत ज़्यादा निर्भरता हमारी खुद की सोचने समझने की शक्ति को कमज़ोर कर सकती है। और ये भी एक सच्चाई है कि हमारे स्कूल, कॉलेज और कंपनियां वो अब भी स्पेशलाइजेशन के मॉडल पर ही बनी हुई हैं। तो कुल मिला के बात ये है, एक ऐसे दौर में जहां एआई हमें किसी भी सब्जेक्ट की जानकारी पलक झपकते ही दे सकता है, शायद सबसे कीमती इंसानी स्किल उस जानकारी को आपस में जोड़ने, उसे सही संदर्भ में रखने और उसे असल दुनिया में लागू करने की काबिलियत ही बन जाएगी। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने ला के खड़ा कर देती है। एआई की इस दुनिया में क्या सबसे बड़ा इंसानी हुनर दोबारा एक पॉलीमैथ बनना ही है?